বাংলাদেশে গণবিক্ষোভের জেরে শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগ করাই নয়, বাংলাদেশও ছাড়তে হয়েছে শেখ হাসিনাকে। সোমবার দুপুরবেলায় বোন রেহানাকে সঙ্গে নিয়ে ঢাকার বাসভবন তথা গণভবন ছেড়ে দেন তিনি। তাকে কপ্টারে করে নিয়ে যায় নিরাপদ আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে। বাংলাদেশে সেনার অধীনে অন্তর্বর্তী তদারকি সরকার গঠিত হচ্ছে বলে ইতিমধ্যেই খবর প্রকাশ্যে এসেছে। এদিকে এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে ভারতেও। দিল্লিতে বাংলাদেশের দূতাবাসের বাইরে মুড়ে ফেলা হয়েছে কঠোর নিরাপত্তা বলয়। সব রকম ভাবে পরিস্থিতির ওপরে নজর রাখা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। वो अच्छा किया है ना, अच्छा ही किया है। हमारे स्टूडेंट के ऊपर बहुत जुल्म किया है उन्होंने, तो अभी तो अच्छा ही हुआ जो हुआ। आगे क्या होगा? आगे देखते हैं क्या होगा। अभी तो शायद मतलब सेना बाहिनी के हाथ में गया है ना, तो अभी देखा जाएगा सामने क्या होगा। सर आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद सफदर अली। बांग्लादेश में कहाँ रहते हैं? नीलफामारी डोमर। सर क्या अभी सूचना मिल रहा है आपको बांग्लादेश? बांग्लादेश सुना जो शेख हसीना देश छोड़ के चली गई है। अभी नया गवर्नर वो आपका चार्ज ले लेगा, उसके बाद क्या होगा ये तो हम नहीं बोल सकते। तो देश किस तरफ जा रहा है, क्या लग रहा है? देखिए, बांग्लादेश का हालात कुछ दिन खराब था, अभी तक खराब है, बाकी अल्लाह जाने क्या होगा। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, चैन से रह सकें, चैन से खा सकें, बाल बच्चा लेके इत्मीनान से रह सकें, कोई कानूनी कोई चीज ना आए, बस। अभी वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन या दुकान पाट कैसा खुला है, क्या? मैंने कुछ दिन थोड़ा दिन सुबह से लेकर 5 बजे तक खुला था। आदमी आतंक में है। गांव के आदमी लोग सोचते हैं शहर में जाएंगे क्या होगा नहीं होगा। जैसे देखिए, हमारा घर नीलफामारी डोमर है। मेरा बेटी हमको फोन करके बोली, अब्बू तुमको आज आने की जरूरत नहीं है, तुम इंडिया में ठहर जाओ। हमने बोला कि नहीं, हम घर चले आ रहे हैं, तो तुमको घर आने की जरूरत नहीं है, बंगला बंदा में रेस्ट हाउस है, वहां रात को ठहरो, देश का हालत देखो, उसके बाद मुख करो। পাশাপাশি ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় জারি করা হয়েছে হাই অ্যালার্ট। এমন অবস্থায় সীমান্ত টপকে ভারতে অনুপ্রবেশ করার চেষ্টা হতে পারে, এমন সম্ভাবনাও তৈরি হয়েছে প্রবলভাবে। এদিকে বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিচ্ছেন ভারতের রাজনৈতিক মহলের তাবড় নেতৃত্ব। दुख का बात है, आज जैसा बांग्लादेश में कुछ दिन पहले से जो घटना एक एक करके घट रही है, बहुत सारा लोगों का मृत्यु भी हो गया है, बहुत सारा छात्र लोग, जो भी है वो बांग्लादेश का इशू है। लेकिन आज बांग्लादेश से सुना है मीडिया के मार्फत कि बांग्लादेश से शेख हसीना जी हमारा देश में आ गया है। आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ऐसा ही एक नेता है जिसका नेतृत्व में पूरा देश चल रहा है, पूरा देश सुरक्षित है। इसलिए तो जो शेख हसीना जी, उसको लगा कि भारत में आया, क्योंकि भारत इज ए गणतांत्रिक देश है और भारत में नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में जो देश चल रहा है वो यहाँ पे सुरक्षित है। উল্লেখ্য, কোটা সংস্কার আন্দোলনকে ঘিরে গত বেশ কয়েকদিন ধরে উত্তপ্ত ছিল বাংলাদেশের পরিস্থিতি। প্রবল জনরোষের মুখে পড়ে বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্ট কোটা সংস্কারের পক্ষে রায় দিলেও এরপর 9 দফা দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার কথা ঘোষণা করেন বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনকারীরা। পরবর্তীতে সেই আন্দোলন থেকে শেখ হাসিনার পদত্যাগের দাবি জোরালো হয় ক্রমশ। দীর্ঘ প্রায় 1 মাসের টালমাটাল পরিস্থিতির পর অবশেষে বাংলাদেশে পতন হলো হাসিনা সরকারের। এখন পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নেয় সেটাই দেখার। ব্যুরো রিপোর্ট, ওয়ান ইন্ডিয়া বাংলা।